आज से करीब 100 साल पहले इंसान द्वारा बनाया गया कैमरा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, जो कि आज बदल के कुछ इस तरह का रूप ले चुका है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था इस बात का कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलकर डेवलप हो रही है। जहाँ एक तरफ इंसानी सभ्यता काफी तेजी से डेवलप हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट में मौजूद चीजें विलुप्त होकर अपना अस्तित्व खो रही हैं। ऐसे में जो कुछ भी चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं, वो हो सकता है फ्यूचर में ना हो। और अगले 100 सालों में धरती पे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका तो हम और आप कल्पना भी ना कर पाए। लेकिन आज के साइंटिस्ट ने फ्यूचर में होने वाले कुछ पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट किया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा। तो आज के इस यूनिवर्स के एडवेंचर के वीडियो में अगले 100 सालों में होने वाली घटनाओं के बारे में आप जानेंगे। से लेकर के 2040 तक हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है और उसके ज्यादातर नागरिक बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। उस सरबर बुर्ज खलीफा भी दुनिया का सबसे बड़ी इमारत होने का खिताब हो चुकी होगी, क्योंकि उसकी जगह जेटा टावर ले चुका होगा। एलोन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, जब पहली बार धरती से दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्तियों को बसाने की शुरुआत होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी और अब मोबाइल फोन को वाईफाई जैसे टेक्निक से चार्ज किया जाएगा। धरती पर एक ऐसे डिजिटल फैब्रिक को बनाकर तैयार किया जाएगा, जिन पर लगे सेंसर की मदद से पहनने वाले इन कपड़ों को इंसान के हर तरह की हेल्थ से जुड़े कंडीशन का पता लगाया जा सकेगा। धरती पे बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए आज के समय में ईंटों के स्थान पे इलेक्ट्रिक सेल्स स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सूरज की रोशनी से चार्ज होकर बिजली पैदा करने का कार्य करेंगे। घर घर में रोबोटिक्स डॉग का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। उस समय हमारी गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। भविष्य में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर के कपड़ों तक बनाने में किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग पर धूप पड़ते ही वह अपने आप साफ हो जाएंगी और जिससे वह कई सालों तक नई की तरह चमकती रहेंगी। यहाँ तक कि हमें अपने कपड़ों को भी धोने की जरूरत नहीं, उन्हें भी सिर्फ धूप में रखने भर से ही उन पे लगे हुए दाग धब्बे अपने आप साफ हो जाएंगे। सन 2040 से 2060 तक अब तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगेंगी और धरती पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि आधे से ज्यादा लोगों को रहने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे जंगल को आधे से ज्यादा काटना पड़ेगा। यहाँ तक कि धरती पे मौजूद आधी से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने का पानी तक मौजूद नहीं होगा। लेकिन अब तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाबी मिल चुकी होगी। वहाँ पे मशीनों की मदद से पानी और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाने लगेगा, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ पे धरती की तरह वातावरण का निर्माण होने लगेगा और मार्स की धरती पर भी पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वहीं धरती पर ट्रेवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा कि उनकी मदद से हम 10 घंटे की दूरी को भी आधे घंटे में तय कर लेंगे। इस नई तकनीक से हमारी धरती पर लाइफ और ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी और हमारा कीमती समय बचने लगेगा। एलोन मस्क अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप को इंसर्ट कर देंगे, जो इंसानी दिमाग की कमियों को खत्म कर उन्हें जीनियस बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही वह कई तरह के बीमारियों और कई तरह के पीड़ित लोगों को ठीक करने में भी मदद करेगा। आने वाले समय में इस चिप में कुछ ऐसे अपडेशन होंगी, जिससे उस सर्वर इंसानों को बात करने के लिए भी आपस में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से आपस में एक दूसरे से बात करने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव हो चुकी होगी, जो कि इंसान के खराब हो गए ऑर्गन को 3D बायो प्रिंटिंग ऑर्गन से रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई होगी कि इंसान तो मौत पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा, पर हाँ, इसकी मदद से इंसानी एजेज के प्रोसेस काफी स्लो हो जाएंगे और 2060 तक इंसान अपने दिमाग पर इतना काबू पा चुका होगा कि भविष्य के दिमाग को प्रिजर्व कर उसे हाई डिस्क के अंदर स्टोर किया जा सकेगा, जिससे आने वाले समय में उस व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके उस दिमाग को किसी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक तरह से वह व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा। मेडिकल साइंस में एक समय ऐसा होगा कि जब सिर्फ एक टीके से हर किसी बीमारी का इलाज किया जाएगा और उस सर्वर शायद ही किसी इंसान की 100 साल से पहले मृत्यु हो पाएगी।
अब नजर डालते हैं 2061 से लेकर 2100 तक की घटना। इस सर्वर मार्स पर आबादी लगभग इंसानों के 3 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी होगी और पिछले कई हजारों साल पहले विलुप्त हुए जानवर को उनके डीएनए की मदद से उन्हें फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। इंसान स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉइड में से भी मिनरल्स को निकाल उसे कलेक्ट कर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने लगेगा। उस सर्वर टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने खोए हुए पार्ट जैसे उंगलियों को दोबारा से रिग्रो कर पाएगा। आयरन मैन मूवी के टोनी स्टार की तरह आर्करिएटिक टेक्नोलॉजी को काफी हद तक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बना चुका होगा, जिसके इस्तेमाल से ईंधन की खपत खत्म हो जाएगी। तब तक इंसान को दूसरी प्रजाति के जीव जंतुओं से कम्युनिकेट करना संभव हो जाएगा। 2075 तक पॉल्यूशन की वजह से धरती पर मौजूद खराब हो चुकी ओजोन लेयर, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रा वायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, वह पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी होगी, जिससे धरती पर होने वाली काफी खतरनाक बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मदद से इंसानों के शरीर में कुछ ऐसे चिप को इंजेक्ट किया जाएगा जो इंसान की काफी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। जैसे कि कोई इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो वो पेट में लगी अपने इस चिप की मदद से अपने खाने पीने की डाइट पर भी काबू पा सकेगा। इस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि आर्टिफिशियल आंखें, सिंथेटिक ब्लड और यहाँ तक कि कानों के सुनने की क्षमता को भी काफी हद तक बढ़ा दिया जाएगा। यह समय ऐसा होगा कि लोग प्राकृतिक तरीकों की तरह से कम और कृत्रिम तरीकों की तरह से ज्यादा जीवित रह पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल ब्रेन का भी निर्माण हो चुका होगा। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर इसकी क्षमता को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वह ऐसी परेशानियों को भी आसानी से हल कर पाएगा जिन्हें एक नॉर्मल दिमाग की मदद से हल कर पाना संभव नहीं था। उस समय एक तरह हमारा दिमाग ही कंप्यूटर का रूप ले लेगा और इंसान का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। करीब 21वीं सदी के अंत में आने वाले मौसम में बदलाव के कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 80% हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि धरती पर हर जगह ही सूखा पड़ने लगेगा। इस समय तक समुद्र के नीचे टनल्स का निर्माण कर काफी तेज गति से चलने वाली ट्रेन को बनाया जाएगा। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेन का स्पीड लगभग 4000 माइल्स प्रति घंटे तक होगी। इस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करने लगेंगी। यह समय ऐसा होगा जब इंसान मैग्नेटिक पावर की मदद से ट्रैवल कर कुछ ही मिनटों में हजारों मील लंबा सफर भी तय करने लगेगा। बेसिक मोलिकुलर असेंबलर की मदद से इंसानी खाने को मशीन के द्वारा एक बटन दबाने से ही तैयार कर दिया जाएगा। सन 2100 तक लगभग अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल चुकी होगी और इस बर्फ के पिघलने के कारण लगभग समुद्र का पानी का स्तर 7 फीट तक बढ़ चुका होगा, जिसे समुद्र पे स्थित किनारे के कई देश पानी में डूब चुके होंगे। लेकिन वहाँ पे विश्व अंटार्कटिका के सूख जाने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। इंसान यहाँ पे काफी एडवांस और काफी ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करने लगेगा। नतीजतम इस एरिया में भी धरती की काफी ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगेगी। धरती पे मौजूद सबसे खूबसूरत वाटरफॉल यानी कि नाइग्रा फॉल का भी वजूद पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और ऐसी भी संभावना है कि उस सर्वर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर जितना बड़ा एक एस्ट्रॉइड आकर धरती से टकरा जाए और धरती से समस्त जनजीवन को ही नष्ट कर दे। अब ये धरती से टकरा ही जाएगा यह पूरी तरीके से जरूरी ही नहीं है, क्योंकि उस समय तक इंसान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बना चुका होगा जो धरती से किसी भी बड़े एस्ट्रॉइड को टकराने से बचा सके। हालांकि उस सर्वर टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान हर एक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर चुका होगा कि अब धरती पर से इंसान के वजूद को मिटा पाना अब असंभव ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस सर्वर धरती पे कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से खतरे में आ सकती है, जैसे कि भविष्य में एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट ही हमारा स्वागत कर रहा है। और यह विस्फोट किसी आम ज्वालामुखी की तरह नहीं होगा, बल्कि तो इसका प्रभाव किसी बड़े एस्ट्रॉइड को टकराने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। यह धरती पे प्रति 100 मीटर क्यूबिक जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जिसके चलते हमारे धरती के ऊपर एक मोटे चादर के बादल छा जाएंगे जो धरती के अंदर उपस्थित गर्मी को न कि बाहर निकलने देगा और इसकी वजह से धरती के बाहर की गर्मी भी धरती तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि यहाँ पे इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा और ऐसे में यहाँ पे एक हिमयु की शुरुआत होगी। अब ऐसे में इंसानों को दूसरे ग्रह पे अपने पैरों को जमाने ही पड़ेंगे। यही कारण है कि इंसान मंगल जैसे कई दूसरी ग्रहों पर इंसानी जीवों को पहचाने में हर एक मुमकिन कोशिश पर लगा हुआ है। यकीनन फ्यूचर में इंसान हमारे सोलर सिस्टम के कई सारे प्लेनेट पे इंसानी बस्तियों को बचा चुका होगा और उन प्लेनेट के इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इंसान का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका होगा, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि हर प्लेनेट के इंसान एक दूसरे से देखने में काफी अलग दिखेंगे। अब आपको शायद इस बात पे यकीन ना हो,
लेकिन इन सब की तो शुरुआत भी हो चुकी है। एलोन मस्क की स्पेस एक्सॉल दुनिया भर से स्पेस से जुड़ी एजेंसियां इंसानी जनजीवन को धरती से बाहर स्पेस में पहुंचाने पर जुटे हैं। एलोन मस्क तो स्पेस एक्स के एडवांस रॉकेट स्टारशिप को 2018 से ही मंगल ग्रह पे पहुंचाने के कार्य में लगे हैं, जिसके चलते मंगल ग्रह पे इंसान को पहुंचने से पहले इंसानी जीवन को बचा पाने के लिए जरूरी सामान को पहले ही पहुंचा देना चाहते हैं। लेकिन ये सारा काम कैसे किया जाएगा? क्या सच में एलोन मस्क साल 2100 तक लाखों की संख्या में इंसानी आबादी को मार्स तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर एलोन मस्क की बात की जाए तो उन्होंने इन सभी सवालों पर हामी भरते हुए इसका जवाब काफी पॉजिटिवली दिया है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इंसान को मार्स तक आखिर कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे वहां पे जीवन के नए सिरे की शुरुआत की जाएगी और आखिर वहां पर इंसान का रहन सहन और खाना पीना कैसा होगा? अगर जानना है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आप सभी के सारे सवालों के जवाब में एक अलग से वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।